बहुत समय पहले की बात है। नदी के किनारे पहाड़ों से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था। उस गांव में लक्ष्मी नाम की एक लड़की रहती थी। वह अत्यंत सुंदर, विनम्र और मेहनती थी। वो पशु पक्षी आदि सब जीव जंतुओं को बहुत प्यार करती थी। उनके साथ समय बिताना, प्यार करना उसे बहुत अच्छा लगता था। उसका परिवार बहुत गरीब था, लेकिन उन्होंने उसे अच्छे संस्कार दिए थे। वो नित्य प्रतिदिन अपने माँ बाप को प्रणाम करती, घर के कामकाज में माँ की हाथ बटाती। समयानुसार लक्ष्मी की विवाह पास के गांव के शर्मा परिवार से कर दिया गया। वो लोग बहुत धनी थे। उसका पति शहरों में काम करता था, लेकिन वहाँ का माहौल बहुत कठोर था। उसका सास ससुर ननद बहुत कड़क स्वभाव के थे। हर वक्त लक्ष्मी को काम में लगाया रखती थी। लक्ष्मी दिन रात मेहनत करती थी। बिना शिकायत किए वो सबका दिल जीतना चाहती थी, पर सबको उसमें हमेशा कमी नजर आती थी। लक्ष्मी काम करके थक गई थी, इसलिए वो अपने कमरे में सो रही थी। तभी उसकी सास कमरे में आती है और बोलती है, अरे ये महारानी काम तो कुछ करती नहीं है, बड़ी आई सोने वाली। रसोई के लिए लकड़ी खत्म हो गई है, जाओ जाके जंगल से लकड़ी लाओ। तभी उसका ननद उसकी कमरे में आती है और वो भी बहुत बुरा भला कहने लगती है, गरीब घर की लड़की, उसे क्या पता, ये तो बस यहाँ आराम करने के लिए आई है। ये कहकर माँ बेटी दोनों उस कमरे में कचरा फेंक कर चले जाते हैं। सास और ननद की इस व्यवहार से लक्ष्मी दुखी हो जाती है। फिर लक्ष्मी अकेले जंगल की ओर निकल पड़ी। वह डरी हुई थी, पर हिम्मत से चलती रही। थोड़ी दूर जाकर उसने लकड़ियाँ इकट्ठी करनी शुरू की। लकड़ियाँ इकट्ठी करते करते उसे बहुत भूख लगती है, क्योंकि वो सुबह से कुछ भी नहीं खाई थी। इसलिए वो पास की एक झरना से पानी पी के अपनी भूख मिटाने की सोचती है। वो झरना से पानी पीती है और वहाँ पर दुखी मन से रोने लगती है। तभी उससे एक आवाज़ सुनाई देती है, कोई मदद के लिए पुकार रहा था। वो सोचती है, इतनी घने जंगल में कौन मदद के लिए पुकार रहा है। फिर वो आवाज़ की तरफ चलने लगती है। वहाँ आके देखती है, एक सुंदर पर घायल चिड़िया पड़ी थी, मदद के लिए पुकार रही थी। उसके पंख में चोट लगी थी। लक्ष्मी उसकी चोट पर पट्टी बांधी, झरना के पास लेकर उसे पानी पिलाया और उसकी बहुत सेवा की। चिड़िया ने नम आँखों से कहा, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं कोई साधारण चिड़िया नहीं, जादुई चिड़िया हूँ। बदले में तुम्हें एक वरदान दूंगी। जब भी तुम्हें ज़रूरत हो, बस मेरी नाम लेकर पुकारना। हे जादुई चिड़िया, मेरी मदद करो, मैं आ जाऊंगी। लक्ष्मी ने विनम्रता से चिड़िया को धन्यवाद किया। फिर वो जादुई चिड़िया खुशी खुशी उड़कर वहाँ से चला गया। अब लक्ष्मी ने समेटा हुआ लकड़ियों को लेकर घर की तरफ चलने लगा। अगले कुछ दिनों से लक्ष्मी की सास ने लक्ष्मी के ऊपर और भी ज़्यादा ताना और काम की बोझ बढ़ाई दिया है।
हर समय बस ताने मारने ही रहती है। उसकी सास लक्ष्मी को कुछ कह रही होती है, तभी उसकी ननंद पास आती है और कहती है, मेरी कुछ दोस्त आने वाले हैं और उनके लिए खाना बनाओ। खाना अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के मार के घर से निकाल दूंगी। ये कहकर माँ बेटी दोनों वहां से चले गए। लक्ष्मी बहुत घबरा गई। घर में इतने महंगे मसाले, मेवे और घी तो थे नहीं। अब वो क्या करती? वो बैठी हुई रोने लगती है। फिर उसे जादुई चिड़िया की बात याद आती है। फिर वो उसे बुलाने लगती है, जादुई चिड़िया मेरी मदद करो। अचानक चिड़िया प्रकट हो गई। कहो बहन, मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? फिर लक्ष्मी जादुई चिड़िया को सारी बात बताती है। चिड़िया मुस्कुराई और एक जादुई छड़ी निकाली और कहा, तुम उसे जो बोलोगे वो सब कर देगा। ये कहकर वो जादू की छड़ी लक्ष्मी को दे दी और वो वहां से उड़कर चलने लगा। लक्ष्मी ने उस जादुई छड़ी की मदद से ढेर सारी खाना बनाया, जो कि बहुत स्वादिष्ट और कभी खत्म ना होने वाली चीज थी। उसकी ससुराल वालों और उसकी ननद की दोस्त को खाना परोसा। सबने खाना खा के दंग रह गए, मानो पहले से इतना स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं खाया। सबने इसकी खाने की तारीफ की। उसकी सास भी तारीफ करने से नहीं रुक सका। बहू, तुमने ने कमाल कर दिया। लक्ष्मी पहली बार अपनी ससुराल वालों से तारीफ सुन रहा था, इसलिए वो बहुत खुश था। एक दिन जादुई चिड़िया और लक्ष्मी बात कर रहे होते हैं। उसकी सास ने पर्दे के पीछे रहकर उसकी सारी बात सुन लेती है। जब जादुई चिड़िया चल जाता है, तभी उसकी सास उसके पास आती है और लक्ष्मी के हाथों से वो जादू की छड़ी छीन लेती है। जादू की छड़ी को छीनने से उसकी सास वहीं पर गिर पड़ती है। तभी लक्ष्मी दौड़ते हुए उसके पास आती है। उनको उठाने की बहुत कोशिश करता है, पर उसकी सास नहीं उठती है। लक्ष्मी की आवाज सुनकर उसकी ननद भी आता है। वो भी उनको उठाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो भी नाकामयाब होती है। तभी लक्ष्मी फिर से जादुई चिड़िया को मदद के लिए बुलाने लगती है। जादुई चिड़िया प्रकट हो जाती है। लक्ष्मी उसकी सास को ठीक करने के लिए जादुई चिड़िया को विनम्रता से अनुरोध करती है। फिर जादुई चिड़िया उसकी सास को ठीक कर देती है। ठीक होने के बाद सबने जादुई चिड़िया को धन्यवाद करते हैं। उसकी सास और ननद उनकी गलती मानते हैं। वो दोनों लक्ष्मी के प्रति किया हुआ अत्याचार गलती के लिए बहुत शर्मिंदा होते हैं, इसलिए वो दोनों लक्ष्मी के पास जाते हैं। लक्ष्मी को उनकी गलती के लिए माफी मांगते हैं। वो दोनों कैसे कैसे अन्याय लक्ष्मी के साथ किया वो सब कहते हैं। इसके बावजूद लक्ष्मी कैसे उनकी सहायता की, और कोई होता तो ये सब नहीं करता। लक्ष्मी विनम्रता से बोली, मुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। कोई माँ और छोटी बहन माफी मांगते हैं क्या? मुझे अब कोई जादू की छड़ी की आवश्यकता नहीं। असल जादू तो हमारा परिवार का प्रेम है। फिर सबने मिलकर जादुई चिड़िया को खुशी खुशी विदाई दिया। अब सारा परिवार एक साथ हंसी खुशी समय बिताने लगे, खुशी से रहने लगे।